नमस्कार, मैं हूँ प्रीति। स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति मोटिवेशन में। क्या आपके बच्चे भी स्कूल से घर आने के बाद होमवर्क नहीं करते? जो उन्हें प्रैक्टिस वर्क मिलता है वो नहीं करते, बहुत आनाकानी करते हैं? तो यदि आपका आंसर हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो उनको जो प्रैक्टिस वर्क मिलता है, जो उन्हें होमवर्क मिलता है, वो उनसे हैप्पीली घर पे कैसे कराया जाए ताकि वो उससे कुछ सीखें भी और उनका वर्क भी कंप्लीट हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब बच्चा स्कूल से आता है और फिर जब आप उसे होमवर्क कराते हैं तो बच्चा बहुत नाज नखरे करता है, कहता है मुझे नहीं करना, मैं स्कूल में काफ़ी पढ़ कर आ रहा हूँ। हर माँ को एक टेंशन हो जाता है कि अब मुझे आज का वर्क कराना है। यदि मैं आज का वर्क पोस्टपोन कर देती हूँ तो कल मुझे डबल कराना होगा। बच्चों की हैबिट भी इस चीज़ से बिगड़ती है, डेली काम ना करने की। इसलिए माँ बहुत परेशान हो जाती है। बहुत प्यार से, स्टार्टिंग तो प्यार से होती है कि आओ कर लेते हैं, लेकिन बच्चा नहीं मानते तो एट द लास्ट मम्मा बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं और फ्रस्ट्रेशन के कारण एक तमाचा मारती हैं और फिर छड़ी की नोक पर होमवर्क कंप्लीट कराया जाता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपसे बात की हुई है कि आपको बच्चा जब स्कूल से आता है तो फर्स्ट में ही, स्टार्टिंग में ही आपको ये सवाल नहीं करना है कि आज आपको क्या मिला है होमवर्क, क्या पढ़ना है। ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना। जब बच्चा आए तो आप उससे स्कूल की अच्छी बातें कीजिए कि आप आज अपने क्या पढ़ा, आज अपने क्या खेला, आज का स्कूल आपका कैसा रहा। पहले आप माहौल बनने दीजिए, उसके बाद बच्चे को फ्रेश होने दीजिए, बढ़िया से उसे खिलाइए पिलाइए, थोड़ा सा उसको अपने स्पेस में उसको खेलने दीजिए या जो वो करना चाहता है वो करने दीजिए। उसके बाद जब आप एक पर्टिकुलर एक समय, जब आप भी फ्री हों और वो भी फ्री हो, तब आप बैग खोलिए, तब आप उसको सामने बैठा के वाह आज आपने क्या किया, ये सारी चीज़ें आप निकाल ली। उनकी सारी नोटबुक है या जो भी बुक्स हैं वो आप निकालिए और उससे आप चर्चा कीजिए कि आज आपने क्या किया। वाह आज आपकी मैम ने ये आपको सिखाया है, ये तो बहुत अच्छा है, इससे और ये हो सकता है। उसके अलग अलग तरीके से आप इंट्रोड्यूस, जैसे आपने किसी लेटर को इंट्रोड्यूस कराया है बच्चे को, तो आप अपने तरीके से भी उस लेटर को बच्चे के सामने इंट्रोड्यूस कराइए। जैसे ए फॉर एप्पल होता है तो मैम ने ए बना के दिया है, तो आप ए फॉर एप्पल के अलावा और ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर एंड और भी जो वर्ड्स हो सकते हैं आप वो उनको बताइए। यदि आपके पास पिक्चर्स वाली बुक है तो आप उसमें आप उसको शो करते हुए दिखाइए, तो उससे बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो इसको आप कैसे बनाते हैं, उसे आप एक रफली बना के दिखाइए कि हम पहले लाइन को इस तरह से खींचेंगे, फिर इस तरह से खींचेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। आप ये ना हो कि चलो ऐसा खींचो और इनको मिला दो, ये नहीं। आप उसे एक उनके वे में, बच्चे जब छोटे रहते हैं तो उन्हें कार्टून का क्यों पसंद होते हैं, क्योंकि कार्टून उनकी लैंग्वेज में, जो बच्चों को समझ में आते हैं, जो बच्चे चाहते हैं वो लैंग्वेज में बात करते हैं, वो उस तरीके से एक्टिविटी करते हैं। कार्टून हमेशा हमारे जैसे कैरेक्टर नहीं होते उसमें कि सीधे हाथ पैर हैं। हमेशा आप देखेंगे कार्टून को इस तरीके से तिरछे विरछे इस तरीके से होते हैं वो। तो वैसे ही बच्चों को आपको सिखाना है, लेकिन आप उनको अपनी लैंग्वेज में सिखाइए जो जैसी वो चाहते हैं। हमने एक इस तरीके से काटा, इसको हमने इस तरीके से काटा और दोनों को मिला देंगे। एक अंकल ऐसे खड़े हुए, एक अंकल ऐसे खड़े हुए, उन दोनों के बीच को हम मिला देंगे तो बन जाएगा ए। आप इस तरीके से कुछ भी आप अपना एक तरीका निकाल सकते हैं जो आपके बच्चे को क्योंकि आप जितना अच्छा आप अपने बच्चे को समझते हो कोई नहीं समझता। जो तरीका बच्चा समझता है, आपको पता है आपके बच्चे के बारे में, उस तरीके से आप अपने बच्चे को समझाइए कि इस लेटर को ऐसे लिख सकते हैं, तो बच्चा इंटरेस्ट लेगा। जब आप उससे उसके कार्टून से मैच करते हो या किसी अपने तरीके से आप उसे डिफरेंट तरीके से उस लेटर को लिखने में मदद करेंगे, तो बच्चा ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेगा। सेकेंड थिंग है कि बच्चे जो हैं वो हमें फॉलो करते हैं। आप दिन भर मोबाइल लेके बैठे रहेंगे और आप बच्चों से बोलेंगे चलो जाके पढ़ाई करो, चलो जाके पढ़ाई करो, तो ऐसा नहीं होगा। यदि बच्चे को आपको लिखवाना है, राइटिंग करवानी है या स्टडी लर्न कुछ भी कराना है,
तो आपको उसके सामने खुद अपने एक्टिविटी में ये चीज़ लानी होगी कि आप अपना मोबाइल बिल्कुल दूर रखेंगे। उसको जैसे पढ़ा रहे हैं तब तो आपके साथ में आस-पास में भी मोबाइल नहीं होना चाहिए। मोबाइल को आप एकदम दूर कर दीजिए और आप एक अपना ही तरीका निकालिए कि आप भी एक कॉपी, एक पेन लेके बैठिए और बच्चे को भी दीजिए, पेंसिल दीजिए, कॉपी दीजिए और आप भी ड्रॉ कीजिए, लिखिए और बच्चे को भी बोलिए, देखो मैं कैसे बना सकती हूँ, क्या आप ऐसा बना सकते हो? तो उससे भी बच्चे को इंटरेस्ट होगा, क्योंकि बच्चे आपकी बात से ज़्यादा, आपकी बात को फॉलो करने से ज़्यादा जो आप एक्टिविटी करते हैं, जो आप करते हैं उसको फॉलो करते हैं। सो आप अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कीजिए कि मुझे उसके बच्चे के सामने कम मोबाइल यूज़ करना है, कम टीवी देखना है, एक्टिविटी क्रिएटिविटी ज़्यादा रखनी, ताकि बच्चा भी देखकर सीखेगा। सो यदि आप उसके सामने लिखेंगे, उसके साथ साथ लिखेंगे, तो बच्चे को भी होगा कि मम्मा भी कंपटीशन कर रही है मुझसे, तो बच्चा ज़रूर लिखेगा। नेक्स्ट थिंग है कि जब आप बच्चे को होमवर्क कराते हैं तो उसका एक टाइम सेट कीजिए कि आपको इस टाइम पे बच्चे को कराना है। कभी आप शाम को करा रहे हैं, कभी आप मॉर्निंग में करा रहे हैं, कभी आप नाइट में करा रहे हैं, ये आप मत कीजिए। आप एक पर्टिकुलर टाइम सेट कर लीजिए कि मुझे इस टाइम पर इसको राइटिंग वर्क कराना है, इस टाइम पे इसको मुझे ओरल वर्क करवाना है और इस टाइम पे इसको फिज़िकली एक्टिविटी जो भी आप कराते हैं करते हैं, उसके साथ साथ उसको कुछ चीज़ लर्न करानी, कुछ नया लर्न करवाना है। तो उसके लिए एक टाइम सेट कर लीजिए कि जैसे आप शाम को कराना चाहते हैं, जब भी आपका सूटेबल टाइम हो, फिक्स टाइम पे कराइए। तो धीरे धीरे बच्चे की हैबिट बनेगी कि ये अब टाइम हो गया है, घड़ी में इतना टाइम हो गया, ये कांटा इधर से इधर पहुंच गया है। या इवनिंग नाइट जो भी उसके समझ में होगा कि अब रात हो गई, अब मुझे राइटिंग वर्क करना है, तो कुछ दिन में, 1 2 4 दिन में उसके रूटीन में आ जाएगा कि अब इतना समय हो गया, अब मुझे लिखना है, अब मुझे राइटिंग वर्क कंप्लीट करना है या मुझे होमवर्क करना है। आप क्या है, कभी इस समय पे कराते, कभी उस समय पे कराते, तो बच्चा भी वैसा ही माइंड सेट बनाता है कि यदि होगा समय तो करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। तो एक फ़िक्स टाइम बनाइए, उस टाइम को आप कैसे भी उस समय पे आप फ्री अपने लिए टाइम निकालिए, बच्चे के लिए टाइम निकालिए और उसका होमवर्क कराइए। ये भी एक बच्चों की मानसिकता बन जाती है, एक माइंडसेट हो जाता है कि हमें इस समय पे करना है। तो ये भी एक अच्छी ट्रिक है बच्चों से, बच्चों की रूटीन में ये चीज़ लाने के लिए। सो आप अपने टाइम के हिसाब से, अपने सूटेबल टाइम के हिसाब से आप टाइम टेबल सेट कीजिए कि मुझे इस समय पे उसको राइटिंग वर्क कराना है। जो बात है जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि क्या आपको नहीं करना चाहिए, आप कभी भी अपने बच्चे को ये मत कहिए कि यदि आप होमवर्क करेंगे तो मैं आपको चॉकलेट दूँगा, क्योंकि बच्चा उससे सीखेगा नहीं। वो सिर्फ़ चॉकलेट के लिए लिखेगा कि फटाफट मुझे फ़िनिश करना है, ना वो अपनी राइटिंग में हैंड राइटिंग को सुधार पाएगा, उसमें कोई क्वालिटी नहीं है, ना ही वो लेटर को जल्दी लर्न कर पाएगा कि ये ए ऐसा बनता है। उसके दिमाग में क्योंकि बस वो चॉकलेट घूम रही होगी कि मुझे तो ये फ़िनिश करने के बाद मुझे चॉकलेट मिलने वाली है। सो एक जो चीज़ है आप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ़ उस चीज़ के लिए करेगा, ना कि सीखने के लिए करेगा। यदि आप सिखाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि बच्चा कुछ दिनों के बाद मैं इतना हार्ड वर्क करूँ, उसके कुछ दिनों के बाद बच्चा खुद से ही अपना टाइम निकाल के ये टाइम पर अपना वर्क कंप्लीट करे, मुझे खुद आके बोले कि मम्मा मुझे होमवर्क करना है या आप मुझे करा दीजिए, तो उसके लिए आपको उसे किसी प्रकार का लालच नहीं देना है। और नेक्स्ट है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, हाइपर नहीं होना है। यदि बच्चे नहीं लिख रहा है, इधर-उधर कर रहा है, देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आपका बच्चा ऐसा कर रहा है, सभी के बच्चे ऐसा ही करते हैं, सबका यही रूटीन है, सबका टाइप भी यही है। कुछ बच्चे थोड़ा ज़्यादा करते हैं, कुछ थोड़ा कम करते हैं, लेकिन सभी बच्चे अच्छे, जो पढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं, वो भी अच्छे से नहीं लिखते हैं। थोड़ा इधर देखेंगे, थोड़ा उधर देखेंगे, फिर उनका दिमाग अपना इमेजिनरी चलते रहती है, आज ये होगा, वो होगा, कुछ उनका ये चलेगा, मम्मा मेरे बर्थडे में मुझे आप ये दिलाना, लिखते-लिखते उन्हें याद आ जाता है। तो आप ये मत सोचिए कि वो बिल्कुल यदि पढ़ रहा है, यदि लिख रहा है, तो वो बहुत मतलब फ़ोकस होके लिख रहा है। नहीं, वो नहीं कर पाएगा, छोटा-सा बच्चा है, लेकिन एक दिन ज़रूर कर पाएगा। धीरे-धीरे यदि वो यही चीज़ करते रहेगा, तो मैं ये नहीं कह रही कि 4 5 दिन में, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि महीने भर में, लेकिन आपके साल के एंड में आप ये चीज़ यदि आप सारी अच्छे से करेंगे,
जो भी मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से यदि आप पढ़ाएंगे तो साल के अंत तक, यदि बहुत ही हार्डली बच्चा यदि आप नहीं भी इंटरेस्ट ले रहा तो साल के अंत तक लास्ट तक आपका बच्चा ज़रूर इंटरेस्ट लेगा। सो पेशेंस बहुत ज़रूरी है बच्चों के साथ में। बच्चों के साथ आप बिल्कुल भी ये नहीं हो सकते कि मुझे जल्दी से ये सीख जाए, मैं जल्दी से इसका होमवर्क करा दूँ फिर मैं अपना काम करूँ। आप जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से जब भी आपके पास इतना समय हो, 1 घंटे का समय कि आपको 1 to 3 पेज आपको लिखवाने में 1 घंटे का समय लगे यदि बच्चे को, तो भी ये ठीक है। आप ये मत समझिए कि 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज लिखाने में मुझे 1 घंटा लग गया। वो बच्चा है, वो अपनी स्पीड, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करेगा। उतनी देर के लिए आप कोई काम मत अपने साथ रखिए और अपने आप पे पेशेंस रखिए। बच्चा इधर-उधर देखेगा, आपको उसके उधर-उधर देखने से इरिटेट नहीं होना है। आपको पेशेंटली बैठना है और बच्चे के साथ बातें करते हुए, उसको समझाते हुए लिखवाना है या लर्न कराना है। जो भी आप करवा रहे हैं वो कराइए। बच्चे की हैबिट में आ जाएगा एक बार तो फिर वो खुद ही करेगा, आपको कहने की ज़रूरत भी नहीं होगी। सो ये था मेरा आज का वीडियो कि आप किस तरीके से बच्चे से अपने स्कूल के आने के बाद घर में कैसे होमवर्क, प्रैक्टिस वर्क करा सकते हैं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।